नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को देंगे बेहतर पैकेज। मुख्यमंत्री ने शिवरात्रि पर बैजनाथ के लोगों को दी करोड़ों की सौगातें। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का किया शुभारंभ। बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम को दिए 10 करोड़ रुपए। JOA-IT पोस्ट कोड 817 का परिणाम घोषित करने को मंत्रिमंडलीय उपसमिति में सर्वसम्मति। उपसमिति के सुझाव स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष होंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से अनाथ बच्चों के जीवन में आ रही खुशियां। करसोग क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार ने प्रदान की पॉकेट मनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और कैबिनेट में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कांगड़ा का, उसको बढ़ाने की अनुमति दे दी है और जो वहां से विस्थापित होंगे उनके लिए एक अच्छा पैकेज हमने दिया है। उस पैकेज के अनुसार मेरा यह मानना है कि जो विस्थापित होता है उसके मन में दर्द तो होता है, लेकिन जो हम अच्छा पैकेज देंगे वो उसको महसूस करेंगे और जल्दी ही कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे कांगड़ा जो हमने टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की बात कही है, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना, विशाल शोभा यात्रा और झंडा चढ़ाने की रस्म अदायगी के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित हवन में पूर्णाहुति अर्पित की। इसके उपरांत इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम बैजनाथ शिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस अवसर पर उत्सव के रूप में आयोजन से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इन्हें संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ कर 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों और महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि आरंभ की है। इस योजना में महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए उपलब्ध होंगे। सभी महिलाएं जो यहाँ बैठी है, आपको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमने आपके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक महिला को जिसने 18 साल से के ऊपर की उम्र पार कर रखी है, उसे जीवन के अंतिम सांस तक हमारी सरकार 1500 रुपया प्रत्येक महीना देगी और 18,000 रुपया साल का देगा। ये हमारी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने पूरा करके दिखाया। और ये गारंटी पूरी कैसे हुई? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जो भ्रष्ट तरीके थे उन तरीकों को बंद कर दिया और जो उस भ्रष्ट तरीके से बचा हुआ पैसा है वो आम लोगों के हित में और महिलाओं के हित में हम देने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, हमारी बजट की पहली प्रस्तुति में ही हम ग्रामीणों से संबंधित, किसानों से संबंधित योजना लेकर आए। इस योजना का स्वरूप किसान थे और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का हिंदुस्तान पहले राज्य बना जहां गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया और भैंस के दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया। यानी कि इससे कम अगर दूध कहीं बाजार में बिकता है तो सरकार खरीदेगी। 45 रुपए उसका रेट फिक्स कर दिया गया, 45 रुपए से कम सरकार खरीदेगी। ये क्यों किया गया? ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, किसान के हाथ में पैसा आए।
और किसान के हाथ में पैसा आने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती है। फिर हमने देखा जिसने पशु रखा होगा, हर एक परिवार के पास पशु होते हैं। हम गांव के परिवेश से आते हैं, आप लोगों से, परिवार से उठकर हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। और जब गांव में पशु रखते हैं तो उससे गोबर जब गाय या भैंस देती है तो उसका कैसे प्रयोग किया जाए, उसका प्रयोग करने के लिए हमने कहा गोबर पर आधारित जो भी व्यक्ति खेती करेगा उस गोबर में पैदा होने वाली गेहूं का मूल्य भी हमने तय किया और गोबर से पैदा होने वाली गेहूं सरकार आपसे 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। इस प्रकार का समर्थन मूल्य देना हिंदुस्तान के पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना ताकि गांव की आर्थिकी में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी को 400 रुपए किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले खिलाड़ियों के लिए AC 3 टियर तथा हवाई यात्रा की सुविधा आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव श्री किशोरी लाल द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूर्ण करने की घोषणा की। उन्होंने बैजनाथ के लिए बहुतकनीकी संस्थान, चढ़ियार के लिए ITI, बैजनाथ सिविल अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 150, अस्पताल में CT स्कैन, ब्लड बैंक करने की घोषणा की। बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़, उतराला से होली सड़क के दूसरे चरण के कार्य को नाबार्ड के अंतर्गत करने, सरजादा दियोल तत्तापानी सड़क की टायरिंग, बीड़ पालमपुर वाया घरनाला के कार्य को पूर्ण करने तथा सिविल कोर्ट में वकीलों के चैम्बर की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैदान बैजनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की 49 करोड़ 22 लाख रुपए की 10 बड़ी योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किए। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लंबित परिणाम जारी करने के दृष्टिगत कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक वीरवार को आयोजित की गई। बैठक में JOA-IT पोस्ट कोड 817 के लंबित परिणामों पर विमर्श किया गया। इसके परिणाम के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में FIR दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उपसमिति के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2,15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 4,500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे। पोस्ट कोड 817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे। उपसमिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा, जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की शुरुआत कर एक संवेदनशील नेतृत्व की परिभाषा को जीवंत किया है। आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के सुखद परिणामों की बानगी देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुखाश्रय योजना से ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ जिला मंडी के करसोग क्षेत्र के चिन्हित लाभार्थियों को भी मिल रहा है। क्षेत्र के सभी चिन्हित 53 पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 4,000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक लगभग 4 माह की पॉकेट मनी के रूप में 16,000 रुपए की राशि प्रति लाभार्थी प्रदान की गई। चयनित सभी 53 लाभार्थियों को लगभग 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इन सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा सुखाश्रय योजना के अंतर्गत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 4 महीने का पॉकेट मनी मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, जो कि कुल 16,000 है।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत करसोग क्षेत्र में चिन्हित पात्र लाभार्थियों में से 15 लाभार्थियों ने राज्य सरकार के पास घर बनाने के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के लिए और 5 लाभार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया है। जिला मंडी में 360 से अधिक लाभार्थी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुखाश्रय योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जिला भर में योजना के अंतर्गत चयनित सभी लाभार्थियों को लगभग 58 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सरकार के नवीन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के हर क्षेत्र में खुशहाली देखने को मिल रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।